बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शाहिद इकबाल भट्टी गुफ्तगू के प्रोग्राम में हाजिर हैं और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में तीन बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। ये बड़ा खूबसूरत पैनल है और दूसरी खुशकिस्मती ये है आज के प्रोग्राम की कि इस वक्त तीन शाहिद इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं जी। और शाहिद का मतलब गवाही होता है। तो आज के हालात में आज का जो प्रोग्राम हम गुफ्तगू से आगाज़ करेंगे उसमें सभी गवाही देंगे आज के हालात पे। तो मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे पहले इकबाल शाहिद साहब हैं। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, हर चैनल पे आपको नज़र आते हैं और ख़ुद एक प्रोग्राम बहुत अच्छे चैनल पे होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। उनके साथ मियाँ लियाकत साहब हैं, माहिर कानून हैं, बहुत बड़ी विजन है, बहुत बड़े फोकस्ड हैं पॉलिटिक्स पे भी और सोशल इश्यूज़ पे भी। और उसके साथ ही हमारे आज के हमारे दोस्त शाहिद भट्ट साहब जो कि नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं और डस्का से उनकी आमद है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो हम शुरू कर रहे हैं वो आज के मौजूदा सूरत हाल जो है उससे हम शुरू करते हैं। गुफ्तगू का मौजू जो सबसे पहला आज का मौजू है वो आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है कि हमारे आज के दिन हमारे जो जुडिशरी है उसके ऊपर जो एक सवाल पैदा हुआ है। मैं अपने पैनल से इकबाल शाहिद साहब से शुरू करूंगा कि क्या वजह है कि हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं उनके खिलाफ जो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है, और जो ट्रोलिंग हुई है आज पहली दफ़ा तो नहीं चली, ये तो पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, 8-10 साल हो गए हैं। यानी इफ्तिखार चौधरी से लेके आज के काजी साहब तक अब हम लोग अगर आ जाएं तो हमें हर चीफ जस्टिस के हर फैसले से हम एग्री भी कर रहे होते हैं और डिसएग्री भी कर रहे होते हैं। तो क्या वजह है कि इतने सालों की जो लेंथ है, ये जो लैप है इतने सालों का, उसमें अब आके एक जेआईटी बनाई जा रही है और इस जेआईटी की अब ज़रूरत क्यों पड़ी है? मैं इकबाल शाहिद साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि वो आज के मौजू को हाईलाइट करें और बताएं कि ये क्या मसला है और ये क्यों हो रहा है। इससे हमारे जो पब्लिक राइट्स हैं क्या वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे, या वाकई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजंस या हाई कोर्ट्स में जो डिसीजंस हो रहे हैं उसको हमारी आवाम ओन क्यों नहीं कर पा रही? इकबाल शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। वजह यह है कि ये तो सुना कि भाई एक जीआईटी बनी है, जेट से मुराद एक मॉनिटरिंग एक सेल बना है उसका, जो पीएटी यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त कम्युनिकेशन हमारा डिपार्टमेंट है, वो मॉनिटर करेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है। देखिए बात यह है कि कानून तो कोई भी हुकूमत जो सिटिंग होती है वो कर सकती है, लेकिन क्या हम अपना चेहरा देखना नहीं चाहते, या कहाँ से शुरू करेंगे? क्या फैसलों के बाद पूरी दुनिया में उस पर डिस्कशन नहीं होती? जज की ज़ात के ऊपर दौरान समाअत तो बात आप कह सकते हैं कि वो आप उस पर थोड़ी रिजर्वेशन हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कोई नहीं है, आप डायरेक्टली किसी जज के खिलाफ बात कर सकते हैं। ये वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जो इस किस्म का यानी इस किस्म की हरकत करेगा, यह हुकूमत इस किस्म का लोगों को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करेगी। यहाँ आपने देखा कि किसी फंडिंग के लिए सारा आपने इंटरनेट बंद कर दिया और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये दूसरी दुनिया देख रही है। क्या जस्टिस मुनीर को हम भूल जाएं कि उसने पाकिस्तान का जो तहस नहस किया और उसकी यानी आगे आने वाले जज साहबान हैं कई उन्होंने उसी को टेक किया? क्या हम इफ्तिखार चौधरी का ज़माना भूल सकते हैं कि जो इंडक्शन उसने की जज साहबान की वो क्या मेरिट पर थी? क्या उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो नवाजा और ख़ास तौर पर अरबों रुपए के उनके जो हाउसिंग स्कीमों थी उनको उन्होंने बाकायदा उन्हें बेल आउट किया और बरी किया? क्या उससे हम भूल जाएंगे? इस तरह नहीं होता, इस तरह हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि ये करके देख लें, और मैं समझता हूँ ये गलती होगी हुकूमत की कि इस तरह की बात करने के बाद। क्या पूरी दुनिया में हमारी जो मॉनिटरिंग, जो हमें भी मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ये हमें मॉनिटर कर रहे हैं करेंगे सोशल मीडिया के लोगों को, तो पूरी दुनिया तो अपनी जुडिशरी को मॉनिटर कर रही है। क्या आखिर 3-4 मुल्क रह गए कि अगर तो कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन है तो फिर बात नहीं की जा सकती? वो बताएं कि 65-65 हज़ार जो केस पड़े हुए हैं उनमें प्रायोरिटी क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स के लिए कौन से केसों पर इस वक्त समाअत आप देख रहे हैं? क्या मुल्क में बेरोज़गारी है? मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? ज़िम्मेदार कौन है?
मुल्क के नौजवान जो है वो बिल्कुल उदास है, बाहर के मुल्कों में जा रहा है। मुल्क में जो लोगों ने गवर्नेंस किया वो क्या वो उस मायार पर पूरा उतर रहे हैं? क्या उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था वो उसके मुताबिक हुकूमत करते हैं? क्या पाकिस्तान में जो हाउस ट्रेडिंग होती है वो आंखों के सामने नहीं होती और अदालतें उसका नोटिस नहीं लेती? क्या पाकिस्तान में कई लोग 19 साल के बाद बरी होते हैं तो पता चलता है 19 साल पहले तो वो सजाए मौत भी खा चुके थे? क्या ये चीज़ झूठ है? और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ है छुपाने से आपको पता ये ज़माना वो नहीं है। ये सरहदों की कैद से तो मीडिया आज़ाद हो चुका है। इस तरह आप करें कि बाहर के मुल्क में लोग बैठ के वो हमारी फिर तस्वीर कसी हो सकता है, इसमें भयानक करें, बल्कि होना जो ये चाहिए कि इसे सबक सीखना चाहिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो किसी की करेक्टर असैसिनेशन है वो उस पर आप यानी वो आदमी जिसको किसी चीज़ से कोई नापसंदीदगी है वो कोर्ट में जाए और बाकायदा उस प्रोसीड प्रोरोब और एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसे इतने बड़े जो नेटवर्क को बंद कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अब तो नई दुनिया आ गई है, इससे भी आगे जब हम सोच रहे हैं बैठे कि ये जी सोशल मीडिया है तो इससे आगे चीज़ें आ रही हैं। अब तो जो आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इस हद तक आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ रही है। आप सोचें तो अगले के दिमाग में चीज़ चली जाएगी, और आप सोचें तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन मौजूद हो जाएंगे। बस साइंस को आप रोक सकते हैं और साइंस एक हकीकत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो आदमी ने भी मशवरा दिया हमें, हमारे मुल्क में मशवरा देने वाले भी तो और उस दर्जे के लोग होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन चीज़ों को बाकायदा देखे कि क्या वाकई कहीं नुक्स है, इसको हम आईना कह सकते हैं। एक बात है सब इसमें, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मियाँ साहब तक लेके जाऊँ, लियाकत साहब तक, आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि पिछला जो रजीम था बंदियाल साहब का और जो अब काजी साहब का रजीम है, इसमें कुछ 3-4 माह का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे उस वक्त भी बहुत ट्रोलिंग होती थी और वो अनएक्सेप्टेबल होती थी किसी भी शहरी के लिए। तो ये लीगल पहलू पे तो ये कहेंगे, आपके ख्याल में ये रजीम चेंज होने के बाद भी कभी सहाफ़ियों पे कदगन लग रही होती है, कभी वकला पे लग रही होती है, अब ये पब्लिक पे लगेगी, यानी जो पब्लिक में आएगा और ये सारे काम होंगे, ट्रोलिंग करेगा, और वो भी अदले के खिलाफ, पहले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। तो क्या हमारी जो हम कौम नहीं बन पाए और अवाम जो ये करती है, हेट में करती है, डिसलाइकिंग में करती है, क्या इससे मुल्क में कोई बेहतरी आएगी या मजीद पोलराइजेशन बढ़ेगी? छोटा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा इस पर। बात यह है कि एक तो होता है कि सोशल मीडिया जो यानी आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द बाल है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है। एक सीधे जाके और बावर्दी लोग आके इस्लामाबाद में दीवारें फलांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की और जजों को गालियां निकाल रहे हैं, जलसों में निकाल रहे हैं। क्या वो सबूत आपके पास नहीं है? करना तो वहाँ से स्टार्ट करें ना। और जो सामने नज़र आ रहा है वो तो सोशल मीडिया नहीं है, और जो तकरीरें होती हैं वो आपके पास रिकॉर्ड इस वक्त मीडिया है, उसने तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड भी रखा। पहले उस वहाँ से शुरू करें और फिर अपने फैसलों पर भी ध्यान दें। और फैसले जो हैं आप कर रहे हैं, क्या वो पूरी दुनिया को उसकी सताइश कर रही है? अगर आप कह, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जजेस पर भी थोड़ा सा खुद अगर ये कर लेते कि कोई सिविल जज या जो जुडिशरी है उसके 10 केसेस जो हैं वो अगर दोबारा रिव्यू हो जाते हैं तो उसको नौकरी से निकालें ना, उसका हिसाब लें कि आप कर क्या रहे हैं। वजह यह है कि क्या जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ इंतज़ार करती रहेगी कि केस कर दिया है वो दूसरी नस्ल तक चलता रहे और फिर अगले कोर्ट में चला जाए। अगली कोर्ट अगर आइडियल सिचुएशन पैदा करनी है तो जुडिशरी का जो इस वक्त बेहतरीन जो मॉडल है वो जापान का है। वो खुद जाकर ट्रेनिंग भी करते हैं, हमारे जाए सामान ज़रूर जाते हैं वहाँ, और मुझे पता है कितने ग्रुप जाते हैं। वो 2 मंजिला निज़ाम है, एक ट्रायल कोर्ट है, एक उसका अपीलेट कोर्ट है। तो आपने तो इतना लंबा काम फैलाया हुआ है। और फिर जो आप बता रहे होते हैं या तो ये, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा देख रहे होते हैं, लेकिन अगर वो मुनासिब समझें तो ये जो डायरेक्ट समात है इसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे भी मायार में कमी वाक़ हो रही है। बहुत अच्छा। और ये आपने अवाम की दिल की बात कर दी कि जो पहले एक हिडन चीज़ थी, एक रिस्पेक्ट थी, वो मेरे ख्याल है कि ब्रॉडकास्ट जो लाइव हो रहा है उससे क्रेडिबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा है और लोगों ने उनकी असेसमेंट तेज़ हो गई है कि जजेस क्या कह रहे हैं और हमारे लॉयर्स क्या कह रहे हैं और पब्लिक क्या देख रही है। आपका तो शोबा ये है और इस पर आप ज़रा गुफ्तगू, सैर असल गुफ्तगू मियाँ साहब कीजिएगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस बनेगा नहीं बनेगा। और काजी फायज ईसा साहब तो आने से पहले उनके ऊपर एक बहुत बड़ा
एक स्टिग्मा ये था कि ये तो अवाम की बात करने वाले आदमी हैं, तो एकदम से ये कैसे आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, ये कैसे बन गई आज? भट्टी साहब बेसिकली जो कहते हैं कि कानून में हमेशा फैसले जो है ना वो बोलते हैं, जज कम बोलते हैं, फैसले बोलते हैं। तो अब फैसले ने जो बोला है उसके ऊपर तनकीद आए या तारीफ आए, वो अवाम का फैसला है, उसे अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें खुली आज़ादी दे देनी चाहिए अवाम को, ताकि ये हमारा आईना बन के हमारे सामने आए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने ओपन हेयरिंग की है तो सारी अवाम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जो बात देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और हमारा व्यू पॉइंट जो है वो जान रहे हैं। हमारे लॉयर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, हमारे जजेस की क्या है। जज हर सवाल पे टोक रहा है, ओपन हेयरिंग हो रही है, जज हर सवाल के यानी ऊपर कट टू साइज कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब उसी की एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा जब रीजनिंग या आप आर्गूमेंट करते हैं, एक बंदा आर्गूमेंट मुकम्मल करता है, फिर आपको वहाँ से कंक्लूड करके जज उसको अपने डिसीजन तक पहुँचने के लिए ऐसा करता है। तो डेफिनेटली ये काम होना ही होना था जो अवाम अब कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि FIA को भी एक टास्क सौंप दिया गया है ट्रोलिंग के मतलब। तो वो आप कितना कर लेंगे, लोग बाहर बैठे हैं, कितना पाकिस्तानी बाहर है आपको पता है। पर वो कुछ आपकी जिस पार्टी जो पाकिस्तानी बाहर है वैसे भी मियां साहब वो 90% तो PTI टिल्ट है, तो फिर क्या होगा? वो वही ट्रेंड है ना, वो तो मीडिया आप यहाँ के को स्टाफ लगा देंगे, उसको क्या करें। जो शाहिद साहब ने जिक्र किया कि IA का आजकल दौर है, तो उससे तो आप कुछ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, और दूसरा कि सोशल मीडिया तो बाहर भी है ना, देखे ना YouTube तो चल रही है, आपका कोई भी उनका खैर ख्वाह दूर बैठा हो उनको सारा एनालिसिस पहुंच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अवाम की तनकीद को, बल्कि जजेस को लिए ये एक आईने का काम देगा। उनको चाहिए कि देखें हमने क्या किया, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं हमारे डिसीजन के जो हम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ जो शायद इकबाल साहब ने कही है कि ये जो ओपन हेयरिंग है ना, इसमें कोई एक आध केस हो जाता है, कोई ऐसा केस जो इंटरनेशनल जिसे मॉनिटर करना, जिसे हमारी अवाम कर रही है, वहाँ हम मुहतात हो जाते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए और किसी को नाराज़ करने के लिए भी हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि आइन के दायरा कार से बाहर होती हैं, और हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ये कोई जजेस का काम जो होता है ना, वो उसमें ना शोहरत पाना होता है, ना कोई अपनी मुखालफत लेना होता है। जज ने तो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, शवाहद की बिना पे उसने किसी को छोड़ना है या किसी को सजा देनी है। तो मियां साहब इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि सोशल मीडिया पे कदगन ये सोच रहे हैं FIA के थ्रू, लेकिन खुद ये टेलीविजन पे आके सारे वो जो इकबाल शाह साहब ने और आपने भी फरमाया कि ये टेलीविजन पे खुद दिखा रहे हैं एक चीज, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक चीज खुद आप दिखा रहे हैं और फिर उस पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमने कहा कि एक चीज देखे ना, आप खुद ही अवाम को ओपन मतलब रायजनी का मौका दे रहे हैं। अब हर बच्चा जो अच्छा मियां साहब के दरमियान में बात ऐसे करूंगा कि आप देखेंगे क्वेश्चनिंग हो रही है, क्वेश्चनिंग में आप और मैं समझ लो किसी पार्टी के हम काफ़ी बड़े अहदेदार बन जाते हैं, तो गाड़ियाँ चल पड़ती हैं। हमने एक लाहौर में मजांगबी मौजा है, DHA में बेताशा मौजे हैं, सांदा बेग के मौजा था। सवाल क्या हो रहा है कि इलेक्शन कहाँ हुए हैं? उन्होंने कहा जी चमकनी में हुए हैं। साथ लुकमा दिया जा रहा है कि चमकनी तो गाँव है भाई, शहर फैल गए हैं। और अगर सवाल मजीद भी किया जा सकता था, बताओ कौन कौन सा रास्ता जाता है। और मैं पूछा कि कितने बंदे थे, वो बंदों का एड्रेस भी बल्दिया भी पूछी जाती है। ये सवाल नहीं थे पूछने वाले, मतलब ये बड़ी यानी आउट ऑफ डिबेट जाके बड़े लो प्रोफाइल किस्म के जो आप लेवल जो हमारी देखें सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है ना इस मुल्क की, ठीक है, उस लेवल पे इस माइनर इस तरह के वल्दियत के गांव के, ये तो जेके टाइप के क्वेश्चन हैं। आपने अब ओपन हेयरिंग की है, आपने सवाल जिस लेवल पे पूछे हैं उस लेवल की अगर आपको तनकीद हो रही है तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। डिसीजन आ गया है आपका,
अब तारीख उसके बारे में रकम होगी इसी सोशल। अब वो दौर तो है नहीं जी हाँ है जी। कि लोग में किसी जलसे में खड़े होके या आपके खिलाफ नारा लगाएंगे या जुलूस निकलेगा मार रोड पे। अब तो सोशल मीडिया से ही आपको शाम को ट्रेंड पता चल जाएगा, इस डिसीजन की फेवर में कितने लोग हैं, अगेंस्ट कितने हैं और न्यूट्रल कितने हैं। चले अब शाहिद साहब ने बड़ा इंतजार कर लिया। शाहिद साहब, आप तो अपकमिंग पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, शायद आपको वो मुबारक हुकूमत आ हो। रही है। मैं और मेरा जितना भी पैनल आपको एडवांस में मुबारक देता है। आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो साहब हर जगह आपको मुबारक दे रहे हैं, हम भी मुबारक देना चाह रहे हैं आपको आज की गुफ्तगू में। तो ये जो दोनों साहिबान ने ये बात की है ट्रॉली, आपके नून लीग की कोई खबर है कि वो इस फैसले खुश तो बहुत है, लेकिन जब कभी नून लीग इन्हीं अदालतों से, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर की हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो या लाहौर की हाई कोर्ट हो, जब नून लीग के हक में फैसले नहीं आते तो उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग तो नहीं है, करते तो वो भी वही हैं जो अब हो रहा है। तो आपकी नून लीग कहाँ खड़ी है? ये जो कुछ हो रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब को कोई बयान नहीं देना चाहिए कि नहीं जी जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, अवाम जो है सुकून से बैठ जाए और इलेक्शन जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए? ऐसा बयान नहीं आ रहा मियां साहब का। नहीं, थैंक यू बट साहब, मैं रियली मैं पहले तो बात जो है ना शाह साहब ने भी की, मियाँ साहब ने भी की, मैं एंडोर्स करता हूँ। ये ज़ाहिर बात है, ये हमारे कानून है और उन्होंने जो बात की है बिल्कुल मैं भी इससे एग्री करता हूँ। जो सारी गुफ्तगू का मकसद था ना, वो पिन पॉइंट जो लाना था वो सिर्फ यही था कि जो आजकल ओपन हियरिंग हो रही है और जस्टिस साहब सारे सामने सामने जो फरमा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। और क्रिटिसिज्म जो होती है हमेशा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी सेंस में होती है, लेकिन उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है, उनसे ड्राइव किया जाता है कि हमने जो फैसला अच्छा किया ये नहीं किया, वो जो पब्लिक की राय होती है वो इन फ्यूचर उनके लिए बेहतर होता है। अब जो आपने बात की, जो मैं जो समझता हूँ जो मकसद था आप सब पूछने का वो ये था कि जो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया जी वो चिमनी कहाँ है, वो गाँव कहाँ है, कहाँ इलेक्शन हुए। असल में सर इशू ये था जिसको अब हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, हर पार्टियों में इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं और फिजिकली होते हैं। आपके होते हैं? बिल्कुल होते हैं हमारे। आपने कभी हिस्सा लिया? मुझे सर कभी वैसे आपने वोट डाला है? यस, मैं वोट में बताता हूँ सर, मैं उसके मिनट में भी एक्सप्लेन सर होता ये है कि जब भी हमारे ये इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें या तो हम तस्दीक करते हैं या उसमें हम कोई अमेंडमेंट करते हैं कि हाँ जी अगर कोई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कैंडिडेट है तो अपना नाम पहले दे दे, अगर नहीं है तो अनअपोज्ड भी हमारे कैंडिडेट सारे उसी तरह अहदेदार बनते हैं। लेकिन उसमें बड़ी साहब होता ये है, एक अजलास बुलाया जाता है, सेंट्रल पार्टी का अजलास बुलाया जाता है, उसमें तमाम जो हमारे MP MNA और जो मेम्बरान होते हैं मजलिस के वो उसमें शरीक होते हैं। उसमें करारदाद पेश होती है कि ये जी सदर के लिए ये कैंडिडेट है, कोई और है, पूछा जाता है तो हाथ खड़े करके हम तस्दीक कर देते हैं कि इनके मुकाबले में कोई लीड और नहीं आया, इसलिए हम उनको। वो फिजिकली एक इजलास होता है, उस इजलास में मेंबरान की हाजिरी होती है और उसके ऊपर दस्तखत किए जाते हैं। ये वाद इलेक्शन है, ये वाद इलेक्शन है, मंशूर है मुस्लिम लीग नून का। यस, PTI का मंशूर जो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है ना जी, वो टोटल आपके मंशूर और पीपल्स पार्टी के मंशूर से वो रिलेट नहीं करता। उन्होंने बड़ा टफ क्राइटेरिया बनाया था अपना। अच्छा, उस क्राइटेरिया में हम गुफ्तगू कर तो रहे हैं कि ये लंबी बात हो जाएगी, टाइम लाइटर ये बताएं कि नून लीग जो फैसला हुआ है क्या नून लीग उसको लिजिटिमाइज करती है कि सही हुआ या गलत हुआ? मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि मियां साहब ने कोई बयान नहीं देखिए मैं हमारे कानून बैठे हैं, उन्होंने बात ये की है अदालत हमेशा एविडेंस मांगती है, बगैर एविडेंस के कोई चीज को वो जो जितना मर्जी आप कहते रहे, लेकिन अदालत को आप सबूत नहीं देंगे। अगर आप उनको सबूत दें कि फलाना जगह हमारा ये इलेक्शन हुआ है और ये फिजिकली हुआ है, कोई प्रूफ, कोई सोशल मीडिया की वीडियो, पहले आप कोई पिक्चर, कोई चीजें दिखा देते हैं। साहब की बात है, मैं एक लास्ट में सवाल नहीं करूंगा, मुझे एक में जाना है, एक फिक्र मुझे बोलने दे सर। मैं कहता हूँ अदालत को अगर यही वो बता देते हैं ना कि ये फलाना जगह हमारा इजलास हुआ है और ये तस्वीरें सही फैसला है, सिर्फ मैं उनको इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। अगर यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में शाहिद साहब से पूछ लेते, जब ये खुद मौजूद थे जब इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग नून के,
वो कहते जी कितने लोग थे और उनका क्या क्या नाम था, आपके जाती राइट हुई हैंड का कौन बैठा था, मौजा आ जाता आपके मर्द। राइट हैंड कौन बैठा था, लेफ्ट हैंड कौन बैठा था, कितने लोगों ने कंटेस्ट किया, तो मेरे हाथ जवाब देना जरा इस तरह इतने डीपली नहीं जाते, वो सिर्फ यही पूछना होता है कि आप मुझे हमें वो बता जाते दें रहे। कि हम बट जाते साहब रहे। फिर आप कह दें कि जाते रहे, नून लीग जाते ये रहे। कह रही है, ये नून लीग की तर्जमानी आप कर रहे हैं कि ये फैसला ठीक हुआ है। मियां साहब आप सर भी तरीका कार का गलत था, बाकी मैं जी सर मुतफिक नहीं हूँ, मतलब देखें डिसीजन तो कोर्ट का आ गया, जो भी आए अच्छा सर, या बुरा मानना हम पड़ता है उसे सर। accept करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इतनी डीपली या उस लेवल पे नहीं, जो उस लेवल का कोर्ट था उस लेवल के क्वेश्चन मतलब इसका अभी इसका रिव्यू भी आएगा आगे, review- देखते क्या review तो बनते वहीं जाना, हैं। ब्रेक का review वक्त हो गया, सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। फैसले नहीं करती, मैं- कानून के मुताबिक फैसले करती है। बट साहब माजरत के साथ मियां साहब और इकबाल शाह साहब, ब्रेक का वक्त आ गया, दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। पैक जी, गुफ्तगू का आगाज फिर भट्ट साहब आपसे खत्म किया था, आपसे आगाज करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने स्टांस दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, अब उस पर क्रिटिसिज्म तो ये खत्म हो गया या चलेगा। आप मुझे ये बताइएगा कि ये नून लीग अभी तक जलसे में कामयाब नहीं हो सकी ज़्यादा करने में, वो 21 अक्टूबर के बाद घर में बैठ गई और आज की डेट तक मंशूर भी नहीं आ सका। और आपके जलसे जो हैं, जो उकाड़ा का जलसा हुआ, क्या अगर बिलावल भुट्टो के जलसों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए या कराची में जो पीटीआई ने किया, तो कोई फर्क है आपको लगा, या मरीम वही जलसे कर रही जो पहले करती थी वही अब कर रही है, कोई खास फर्क नहीं है? सर देखिए, जहाँ तक आपने बात की है, मियाँ साहब जब 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान में आए तो उसके बाद आते ही उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया कि हमने इलेक्शन को कैसे हैंडल करना है। सारी बात है, सबसे पहले मसला यही था कि हमने सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पहले अपना एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया, एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी। और इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद 10-10 घंटे पार्लियामानी बोर्ड में बैठे रहे और लोगों को इंटरव्यू लेते रहे, हर क्या कैंडिडेट वो को मौका CSS दिया का गया। कोई एग्जाम था? जी सर, अगर इतने इंटरव्यूज हुए हैं तो क्या नून लीग के अंदर इतना इंतशार है, टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं इंतजार की बात शायद साहब आपको तो खुद मैं- टिकट नहीं मिली, फिर आप उनकी तारीफें कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दफा हुआ सर ये कि कंपटीशन इतना ज्यादा आ गया कि लोग इतने ज्यादा आ गए, ऐसे जैसे जनरल पैराशूटर कौंसिल के आए, लिए पैराशूटर कैंडिडेट्स आए। ये तो मान जाए पैराशूटर आए। वो भी है, पैराशूटर भी है, हम उनके अगेंस्ट है, वो तो हम सामने कहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए जिनको यानी डिसाइड करते करते टाइम लगा। तो बांट अब देते जहाँ- ना। अब आपकी अब मियां नवाज शरीफ साहब खुदाई वहां से अपनी चौथी बार की वजारत उज़्मा लेके आए हैं, तो वो बाकी पार्टी में बांट देते हैं। इतने सखी आदमी हैं, वो देगे भी देते हैं, वो चढ़ावी चढ़ाते हैं, तो वो बांट देते हैं। शायद साहब नहीं सर, उस बांटने में आपकी टिकट रह गई। मैं बिल्कुल मैं आपकी शायद भाई बिल्कुल मैं एग्री बल्कि करता हूँ। इनकी मिसेज की भी सर वो गुफ्तगू में आप और इकबाल साहब मैं- इनसे बात करेंगे, मैं नहीं वो करूंगा। देखिए सर, बात ये है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इस दफा सबको मौका दिया गया कि मियाँ साहब सबकी बात सुन ले, और सब कैंडिडेट ने अपना अपना मौका पेश किया। लेकिन शायद भाई इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हर पार्टी की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि वो, मसलन मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं आई वाज द ओनली वन एमपी जो बेगम कुलसूम साहबा के साथ पूरे पाकिस्तान में इनके साथ फिरा, और जो मेरे मुकाबले में कोई खुदा ना खास्ता कैंडिडेट आ ही गए हैं, उन्होंने शायद बेगम नवाज आप क्या शक्ल तक ना देखी होगी आप किसी ने। नून लीग के ओन चौधरी रहे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ये लग रहा है। नून लीग के मुझे आप ओन चौधरी लगते हैं भट्ट साहब। मुझे सर मुझे फख्र हासिल है कि मैंने हर उस खुदा के मुश्किल लिए वक्त पार्टी में बदल के कहीं आप ओन चौधरी ना बन जाइएगा। मियां साहब, मैं अब शायद साहब देखें नहीं मान रहे, इनकी और इनकी मिसिस को टिकट नहीं मिल सका, मैं नून लीग के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आप बताइएगा नून लीग राइट ट्रैक पे, रॉन्ग ट्रैक पे है? मियां साहब क्यों आए, लाए गए, आए या फंसा दिए गए, क्या हुआ? बट सबसे पहले तो मैं आपका जो पुराना वो जो कोर्ट वाला ना, वहाँ मैं एक दो जी, फिक्रे आप- कहूँगा। पहली बात है, बेशक लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिसीजन को, जो भी आया वो ट्रेंड आपको बता देगा अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की थी। उसके पीछे जो रीजनिंग है, हम कोर्ट्स में बैठते हैं हमें पता है, उसके पीछे जो रीजनिंग है वो गए थे कोर्ट में प्री डिटरमेंट माइंड के साथ। इसका मतलब वकला के जहन में ये था कि ये फैसला हमारे खिलाफ ही आना है। अच्छा, तो लिहाजा उन्होंने उस लेवल की मतलब वो तैयारी नहीं की। देखे ना, कई सवाल थे, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो कि यानी डिफेंसिव मोड में गए आप, डिफेंसिव मोड में गए? नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ, वो डिफेंसिव मोड में नहीं, वो मतलब इस उनका माइंडसेट था कि हमारे खिलाफ ही आना।
ये मतलब फलां बंदे की कोर्ट है या इस बेंच से हमें रिलीफ की तवक्को नहीं है। लिहाजा जैसे होता है ना क्लाइंट की, हम जाते हैं पहले प्रॉपर तैयारी करके, जो नून उस लीग लेवल- अपना ज़हन बंदयाल साहब के दौर में लेके जाती थी। वो वही माइंड सेट लेके गए हैं। हालांकि मैदान में उतरने से पहले आपको तो पूरी तैयारी के साथ जाना They were चाहिए not well था। prepared, ये ताकि हो सकता है कि आपको कुछ रिलीफ मिल जाता, लेकिन ये आप रह गया। आप हाँ, अब रह उनके गया। लॉयर्स की वकला की जो टीम है ना, टीम उसकी प्रेपरेशन में उसकी कमी नाअहली थी। आप मैं कमी थी नाअहली। ये भट्टोसा वाले केस की बड़ा- तरफ ले वो गए। मैं कह सकता हूँ, आप भी हाँ, कहेंगे हाँ, आप उनका हिस्सा है। उसकी- मतलब आप वकला का हिस्सा है। वकला का PTI हिस्सा का हिस्सा नहीं, होना। वैसे भी नाअहली तब होती है जब किसी को अंदाजा ना सर हो। एक मिनट में जरा जवाब दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब सही आए हैं, गलत आए हैं, लाए गए हैं, फंसाया गया है, क्या किया गया है, खामोश क्यों है? देखें, वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो फील्ड अब क्लियर हो गया। अब कल से आपने उनकी एक्टिविटी देख ही ली है, लेकिन बाकी रह गया कि जो ये तो सियासी आपको व्हाट्सअप ज़्यादा बता भी दिया, बताएंगे भी, तो बाकी उनके साथ क्या कमिटमेंट हुई है, लग तो यही रहा है सर कि उनको लाए तो उनको क्रिकेट खेलने के लिए थे, लगता है फुटबॉल में भेज दिया गया उनको। फुटबॉल में भेज दिया गया, लेकिन वो गेम चेंज हो गई है। गेम चेंज हो गेम- गया, ये लिहाजा मानते हैं आप उनसे गेम- किक नहीं बदली, किक नहीं- मारी जानी उनको। इकबाल शाह साहब, आपका इतना तजुर्बा है, आप बहुत ज्यादा नून लीग के, जब आप एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे बैठे हुए थे तो आप इनको सबको जानते हैं। आप बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के अंदर अभी भी लस थी कि वो चौथी बार वजीर आजम बने और कहीं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मुझे वजीर आजम बनाया जाए? क्या ये हकीकत है या उनको खींच के लाया गया है? ये क्या आखिर माशरा क्या है? क्योंकि मुझे लेवल प्ले फील्ड जो बार बार आ रही है वो मुझे आज की गुफ्तगू में भी नहीं फील हो रही, और ना ही मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है। मुझे लग रहा है वजारत उज़्मा दे दी जाएगी, यानी इक़्तिदार दे दिया जाएगा, एतमाद और पावर नहीं दी जाएगी। लेकिन फर्दर उनको फिर और गंदा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जैसी भी बननी है वो ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। 99 वाली पोजीशन में ही जाएंगे और हमें वही अमेरिका वाला सोल्यूशन लेना चाहिए, 2 बार से ज्यादा का नहीं किसी को भी। सर 65 साल की उम्र में वैसी पॉलिटिशियन की रिटायरमेंट उनकी कर देनी चाहिए। इकबाल शाह साहब, आपका क्या है? देखिए ना, आपकी ख्वाहिशें अपनी अपनी हैं। जाहिर है मियाँ साहब अब आपकी ख्वाहिश और मियाँ है। साहब चौथी दफा बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, तो ये उन्होंने बन जो चुके हैं? फैसला, हाँ मैं तो इससे इस तरह कहता अब आपने तो बना दिया ना। हूँ, वो उन्होंने जाहिर है खुद फैसला करना है। उनकी बिहार पर मैं कौन होता हूँ इस सवाल का जवाब देने वाला? पहली बात तो ये है। सर आप तजिया तो कर सकते हैं, आप जानते हैं उनको जाती तौर पे जानते हैं। नहीं, तजिया तो ये आइडियल यही है कि ओबामा को जब कहा गया, उसने खुद इंटरव्यू में कहा कि मुझे कहा गया कि आप बहुत पॉपुलर हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर सदर हैं, तो तीसरी दफ़ा वाई नॉट? तो सेकंड अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा। दे आर द लीडर, ही वाज द लीडर, ही इज़ द लीडर। अब पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि वो ख्वाहिशें नहीं जाती, इसके पीछे रीज़न क्या है? अब ये जो आपने कहा जलसे का कंपैरिजन कर रहे थे, वो मुझे भी बड़ा, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो ये है कि बिलावल को तो जलसे करने पड़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, लेकिन मुस्लिम लीग को ज़रूरत इसलिए नहीं है। अब तो ये बाकायदा रिसेप्शनें हो रही हैं, यानी समझ लो कि एक परसेप्शन बिल्ड तो हो चुकी है कि इस्तकबालिया काम हो रहा है, जलसे नहीं। इस्तकबालिया हो रहा है। अच्छा, मियाँ साहब के मुताबिक परसेप्शन बिल्ड इसलिए कर दी गई है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी आप देखें, तमाम DPO, DCO, CC को सलूट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनके लिए इंतजाम लोकल गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये निगरान गवर्नमेंट भी कर रही है। जी ऐसा ही ये उकाड़ा में इनको प्रोटोकॉल मिला है गवर्नमेंट की तरफ DPO सारी रात वहीं रहा है। अब वजह ये है कि एक तरफ तो ये है, ये इसको आप सोशल मीडिया को बंद कर लें तो जो मर्जी कर लें, बल्कि वैसे हवाएं बंद कर दें। इंडिया का एक शायर है, उसने बड़ी समझ कहा कि अब तो हवाएं भी, बादशाह का हुक्म है, हवाएं भी चलें तो हमें पूछ के चलें कि किस रफ्तार से चल रहा है। सूरत ये कि बिलावल को, लेकिन बिलावल बहुत अच्छी तकरीरें कर रहा है। ये टाइम था बड़ा ज़बरदस्त। मियाँ साहब इस एज ए लीडरशिप के तौर पर जो PTI के साथ डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात करते कि उसको मेरे मुकाबले भलाओ, मैं पॉपुलर लीडर हूँ, इसमें क्या बात है, और कद भी बढ़ जाता। लेकिन वजह यह है कि ये गोरख धंधा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखें कि टिकटें जिस तरह शायद महमूद भट्ट साहब को मिलती हैं, तो ये ऐसे वर्कर तो पार्टियों का ईंधन होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बस इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। वो इसलिए मुझे बताइए, टिकट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और जो बड़े अहदेदार आप कह सकते हैं सियासी पार्टियों के लीडर हैं, ये वन मैन शो होता है।
इसमें कहाँ सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी, मैंने सभी पूछा सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर कितने हैं, तो कौन कौन है, नहीं जवाब दे सकेंगे। सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी ही फैसले करती है कि कौन आइंदा कैंडिडेट होगा। यहाँ होता है कि मैं तो हूँ, तो आओ किसी ने मुकाबले पर आना है, तो मुकाबले पर किसी ने आना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, इसी तरह पीपल पार्टी है, इसी तरह फजल, इसी तरह पीटीआई में भी वन मैन शो। सूझ रहा है कि ये तबाही बर्बादी है। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ ध्यान करते हैं तो कभी किसी ने जजों का नाम पूछा? भाई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी अवाम की एसेट है, वहाँ कोई बंदा भी जा सकता है। आज एक मकालमा हुआ है जो लतीफ़ खोसा के साथ, आप हमारे पास ही आ जाते हैं कि जज साहब ने फिक्रा बोला, आप रिलीफ लेने के लिए हमारे पास आते हैं। यहाँ इंसाफ मिलता है या रिलीफ मिलता है? शायद रिलीफ का लफ्ज़ बोला है, तो रिलीफ का लफ्ज क्यों बोला जाता है? बोला है ये ना, मैं पूछूंगा जरा। नहीं सुने, वो बोला है। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या किसी आदमी की है? ये तो पाकिस्तान के अवाम के लिए इंसाफ देने के लिए अदारा है। उसमें जो भी बंदा बैठा होगा, बेशक मियाँ साहब बैठे हों, लियाकत साहब, तो ये कोई आईनी, अगर आईनी तौर पर ये उहदा इनको मिला हुआ है तो आइन के भी पाबंद हैं। ये मादर पिदर आज़ाद नहीं है, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अगर वहाँ बैठे हैं तो उसी टाइमिंग पर आना पड़ेगा, उसी तरीके से इंसाफ देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तबाही बर्बादी है कि सियासी पार्टियाँ हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग इस वक्त तबाही बर्बादी है कि वो जो लोग लग जाते हैं वो वन मैन शो होता है। आप देखिए, मैंने एक दफ़ा जो टीपा है, मैंने कहा ये तुम लाहौर में बनाया यू टर्न, ही कुछ कोई कितने बड़े इंजीनियर, तो इतना बड़ा अदारा है, तो यू टर्न में तो गाड़ी नहीं टर्न करती, तो तुम्हें अकल नहीं आती कि कितना बड़ा होना चाहिए? या जब बना था ये मेन बुलेवार्ड या फिरोजपुर रोड या जेल रोड, बड़ा पैसा लगा था, आप अंडरपास बूढ़ों के लिए बनाते, आपने पुल बना दिए। कहते हैं आपको पता है जब मीटिंग होती है तो जो प्रेजाइड कर रहा है वन मैन शो होता है। जैसे उसको वो पता चलता है कि ये बंदा प्रॉब्लमेटिक, गेट आउट, निकल जाए यहाँ से, उसकी पोस्टिंग नहीं होती, तो सब कहते हाँ हाँ। अब मुझे बताइए पाकिस्तान एक ऐसा कि जहाँ जिस अदारे का भी कोई सरबराह है, वो सियासी पार्टी है या कोई अदारा है, वो टोडर माल है, वो कहता है कि मुझ में ही सिर्फ अकल है, बाकी सब सुने और माने, बस इतने की बात। बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ साहब आप पे आऊँगा, प्रोग्राम का वक्त हम गुफ्तगू हमारी ख़त्म हो रही है, हम समेट रहे हैं। ये बताइएगा कि आज के हालात में अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, अभी भी मुझे 1% चांस है कोई एडवेंचर ना हो जाए जो आपके दिल में, इनके दिल में या शायद साहब के अपने दिल में। नून लीग खौफजदा है, ये है, शायद बट साहब माने ना माने, मैं कल भी बैठा हुआ था नून लीग वालों के साथ, उनको खौफ है। मैं पूछ रहा हूँ पीटीआई से खौफ है, अदालतों से खौफ है, किससे खौफ है? जब आपको वजारत उज़्मा बकौल इनके मिल गई, खौफ किस चीज़ का है? उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, वो डर भी रहे हैं। पीटीआई आज़ाद हो गई, आज़ाद लोग, पीटीआई बैन नहीं हुई, बल्ला बैन कर दिया गया। क्या ये इलेक्शन होते हैं और पीटीआई कोई 40-50 सीट्स भी ले जाती है तो पाकिस्तान चल पाएगा? देखिए जो, और फिर वो पीटीआई बना लेते हैं, फिर वो उनको मखसूस निश्चितें आ जाती हैं। मैं 50 की बात कर रहा हूँ जी, मैं 100-150 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या पाकिस्तान चल पाएगा? इमरान खान अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि मैं किससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, बिलावल भी कुछ नहीं है, नवाज शरीफ भी चोर है, वो उसी रट पे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? और नुकसान जो आपका सवाल है ना, इसके इवज जो सारा नुकसान होगा इस अवाम का होगा, जो नुकसान हम पहले पिछले कई सालों से भुगत रहे हैं, बल्कि ये जो स्पेशली जब से ये रजीम चेंज हुआ उससे लेके अब तक उसी तरह का नुकसान, उसी तरह की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनेगी अगर बने। वो जो आपने सवाल किया, अभी तक लोगों के पब्लिक जो ओपिनियन है ना, वो कहते हैं पता नहीं इलेक्शन होने के नहीं। हालांकि अब नहीं, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये पब्लिक ओपिनियन में है, बल्कि आपकी सियासी जो सोच है लोगों की, या जो सियासी क़यादत है आपकी, स्पेशली नून लीग की भी, बल्कि सारी से उनमें यही था। अभी तक जो बार बार आपकी सेनेट की तरफ से करारदादें जमा हो रही हैं, उसमें किसी वक्त भी कोई एडवेंचर हो सकता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई तकरीब कारी का वाक़या हो जाए तो आपके इलेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे। इस वजह से आपको फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि आपको कोई अवामी मुहिम जो इलेक्शन की होती है वो नज़र नहीं आ रही, मासवाए चंद एक मतलब छोटी छोटी मीटिंग के, बल्कि नून लीग वाले तो निकले ही अभी हैं, अभी निकले हैं, कल से जो पहला जलसा किया है इन्होंने। उसके अलावा लिहाजा मुझे नहीं लग रहा जो गवर्नमेंट बनेगी इसके बाद वो बहुत लूली लंगड़ी होगी और उसकी जो उम्र है वो बहुत कम होगी, जो बज़ाहिर एज ए बीइंग है, हमें एज ए जहाँ हम बैठे हुए हैं अपने ओपिनियन का इज़हार कर रहे हैं कि उसकी उम्र छोटी होगी। जो इस तरह के हालात में लेवल प्ले फील्ड नून लीग को मिले
और पीपल्स पार्टी, यानी टू पार्टी सिस्टम लाया जा रहा है ना बकौल आपके। बकौल। इकबाल शाह साहब, आप इस पे जरा फिर एंड पे जाएंगे भट्ट साहब की तरफ, वो तो नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। क्या टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में अब दोबारा आ चुका हुआ है? क्या ये हालात पैदा कर दिए गए? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मुख्तदर इस कौम पर एहसान करें तो टू पार्टी सिस्टम ही ले आएँ। वो इसलिए कि तमाम पार्टियां जो छोटी छोटी, क्या वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी या पीटीआई? नहीं, दो पार्टियों पे ऑटोमेटिक लोग लेफ्ट राइट में चले जाते हैं। बस दो पार्टियों का आइन में तरमीम होनी चाहिए कि दो पार्टियां अमेरिका की तरफ होनी चाहिए। उसमें ये फ़ायदा होगा कि छोटे छोटे जो ग्रुप जो ब्लैक मेलर हैं, ये जो डिसेंडिंग वोट होते हैं, 3-3 4-4 लोग, ये मिल के जो सादा अक्सरियत को अकलियत में बदल देते हैं। मैं समझता पाकिस्तान की तरक्की का राज भी ये है, अगर ऐसा को कर सकें तो दो पार्टी सिस्टम जो सिविलाइज मुल्क हैं उनमें तकरीबन पावरफुल दो पार्टियाँ इतनी ही होती हैं। पाकिस्तान में आप देखें 100 तो तकरीबन 75 कहते हैं, 5 तो ख़त्म हो गए, 170 पार्टियाँ और उनके 1000 इलेक्शन हो गए। जब शायद सब कह रहे थे इंट्रा पार्टी इस तरह करना चाहिए। मैं खुद एक सियासी पार्टी का चीफ इलेक्शन कमीशन रहा हूँ, हमने बरका बना के भेजा और नोटिफिकेशन कर दिया। तो वजह यह है कि दो पार्टी सिस्टम होगा तो जाहिर है उसमें जो 51% वोट लेगा वो हुकूमत करे आराम से, दूसरा पोजीशन में बैठे। यहाँ आपने देखा कि 3 वोटों पर जीबी हुकूमत बदल गई, आज़ाद कश्मीर में अकलियत तो अक्सरियत में आ गई, पंजाब में लोगों को किस तरीके से होटल में बंद करके वो बदल दी गई। साहब के दौर से लेके परवेज लाई के दौर हाँ, तक। ऐसे ही आइंदा भी होता रहेगा। तो अगर दो पार्टी सिस्टम जो ताकतवर हैं, मुख्तदर जिसको आप हम कहते हैं, पाकिस्तान के जो फैसले करते हैं, अगर ये कर सके तो अच्छा। शाहिद साहब, आप फिर नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या पूरी हो रही है टू पार्टी सिस्टम हो? अब देखें, रिप्लेस किया था, आखिरी मेरा सवाल है जी जी कि पीटीआई ने रिप्लेस किया था पीपल्स पार्टी को, नून लीग इंटैक्ट रही, उसका वोट बैंक वही रहा। पीपल्स पार्टी और बाकी छोटी रीजनल पार्टीज ने टिल्ट किया पीटीआई की तरफ। तो अब लोगों की ख्वाहिश, हमारे लोगों के पॉलिटिशियंस की ये ख्वाहिश है कि पीटीआई बैन हो रही है और वो भला बैन हो गया, पीटीआई तो बैन हुई नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब को भी झटका लगा, वो जो अपनी तरफ कह रहे थे कि शायद कोई स्विंग वोट होता है या एक साइलेंट वोट होता है, वो पीटीआई में नहीं जाएगा, वो हमारी तरफ आ जाएगा, तो पीटीआई तो बैन नहीं हो सकी। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग रह जाएगी या नून लीग पीटीआई रह जाएगी पीपल्स पार्टी, या नून लीग खत्म हो जाएगी फ्यूचर में? कोई ऐसा प्रोग्राम है? नहीं शायद भाई, कहीं ऐसी कभी नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी खत्म नहीं होती, मुश्किल वक्त जरूर आते हैं। एमकेएम होगी है कि कहां से कहां नहीं नहीं, कभी कभी देखे मुझे मैं देख रहा हूँ भट्टो आज हैंग टिल टू डेथ, लोगों ने कहा जी भट्टो खत्म हो गया, पार्टी खत्म नहीं हुई। नवाज शरीफ के ऊपर इतनी यानी लगे, बुरे हालात आए, बुरहान से निकल के पार्टी उस वक्त कायम है। पीटीआई भी खत्म नहीं हो सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी रूट्स होती है पब्लिक में, जिन लोगों की रूट्स होती है पब्लिक में वो पार्टी कभी खत्म नहीं होती। हाँ, सीटें कम हो जानी ऐसा हो जाता है, किसी की कम कभी की ज़्यादा, लोगों का लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब सूरत असर ये है जो शाह साहब कह रहे थे कि टू सिस्टम पार्टी होना चाहिए, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करता हूँ कि बिल्कुल दो भी नहीं हो। हाँ, ये एक छोटी छोटी पार्टी जो ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, जिनके 2-4 वोट लेके सीएम और पीएम को बदलना पड़ता है, वो ख़त्म करें। अब 2 से 3-4 ऐसी बड़ी पार्टी हैं जिनकी अक्सरियत हो, उनको बिल्कुल करें। और अवाम को सर, मेरी ये राय है, मैं कभी नहीं ये कहता, मुस्लिम लीग की भी यही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेना दिया जाए, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए, अवाम को फ्रीडम के साथ अपना वोट कास्ट करने का मौका देना चाहिए। इसमें नून कभी भी ये नहीं कहती कि हमें वोट डालने दिए जाए, इनको ना डालने दिए जाए। मैं जो समझता हूँ इस मुल्क की बका इसी में है कि ये हमारे जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, नेशनल और इंटरनेशनल हमारा इमेज एक डेवलप हो। अवाम जिसको चाहती है, अवाम जिसको पसंद करती है, वो अपना नुमाइंदा चुने, जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाए। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो आप बात कर रहे थे जो हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं ये कहता हूँ इस तरह करते करते पहले भी मियाँ नवाज शरीफ की एक अच्छी भली हुकूमत चलती हुई 2017 में उन्होंने ख़त्म कर दी। अब भी मैं ये कहता हूँ जिसकी भी हुकूमत बने, अगर मियाँ नवाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं, उनकी हुकूमत बनती है, तो अपोजिशन को चाहिए कि वो दे शुड बी रिमेन विद द पाकिस्तानी रहे, पाकिस्तान का नुकसान ना करे। ज़ाती इख्तलाफात में हम इतना आगे न बढ़े कि जिस तरह हमारे मियाँ साहब ने बताया कि हम अपना नुकसान करेंगे, अपनी कौम का नुकसान करेंगे, इस मुल्क का नुकसान ना करें। ये बड़े बड़े हादसे हो चुके हुए हैं।
यही मैसेज आपके चैनल से हम देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस वक्त किसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवा जाए जिसको सब एक्सेप्ट कर ले। पार्टियों में होता रहता है, टूट फूट होती रहती है, लेकिन अवाम को रोका ना जाए, अवाम फ्री जाके अपना वोट कास्ट उसके करे। और लिए- इसी में उसके पाकिस्तान की लिए- बदनामी। ये सब मैं आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसी में पाकिस्तान की- ये जो बता रहे हैं लीगली, नवाज शरीफ साहब ने आके नारा लगाया था मैं सबको इकट्ठा करूंगा, वो बने इमरान खान को आउट कर दें, लेकिन वो पीटीआई वालों को दावत तो दे सकते थे ना। नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? ये देखिए किसी- इकबाल शाह किसी- साहब से मेरा क्वेश्चन है और आपसे भी क्वेश्चन। और वही है कि देखें अभी तक उनकी आवाज़ बिल्कुल दोनों बड़ी पार्टियों की आवाज़ खामोश है इस डिसीजन पे। हालांकि ये जो डिसीजन आया है उसके बारे में कोई रायज़नी नहीं की गई उनकी तरफ से, बल्कि वो खुश नज़र आते हैं। तो आप जो चाह रहे हैं कि अच्छी गवर्नमेंट बने, लोगों का नुकसान है, उसके लिए तो आपके जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर एंड फ्री होने चाहिए, और वोट जहां डले वहां निकले, जो कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि आपने एक राह खोल दी है मंडी की। जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे वो वफादार बहुत कम घोड़े होते हैं जो कि किसी के लाल रहते हैं। एंड पे इन घोड़ों की कमांड जो है ना कहीं मोड़ दी जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। क्या पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन अच्छी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे? आधा मिनट है आपके पास। नेवर, क्योंकि कल की उकाड़ा की तकरीर सुन लें, और शाह साहब के ख्याल बहुत अच्छे हैं। कल उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, वो गुफ्तगू तो को सब हम देखिए, समेटते हैं शायद साहब। वो वक्त सर खत्म 9 मई का वाक़या, ये वो वक्त सारी- खत्म हो गया आप भी कहते हैं, हम हम भी इसको कहते हैं, समाप्त सब करते कहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को हदायत दे और पाकिस्तान में पॉलिसी साज इदारों को भी हदायत दे कि पाकिस्तान को किस रुख में लेके जाना है और हमारी आवाम को अच्छा डिसीजन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज गुफ्तगू को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।